Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel and welcome to another मीनिंग व्लॉग। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं आई हूँ खाना खाने। आप सब जानते हैं कि मैं फूड व्लॉगर नहीं हूँ, यानी कि मैं खाने के टेस्ट चेक करके जगह जगह से ट्राई करके नहीं बताती। इनफैक्ट मैं तो एक नॉर्मली जो व्लॉगर होता है वही हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है वो बेसिकली खाना खाने का ही है, और मैं ये खाना जो है वो अपने दोस्तों के साथ खाने आई हूँ। और मैं खाने आई हूँ लाहौर के फेज़ DHA12 के, जिसको हम EMA भी कहते हैं। और यहाँ पे ही मेरा ऑफिस था जहाँ पे मैं पहले जॉब करती थी। अभी फ़िलहाल मैंने वो क्विट कर दी है क्योंकि मैं अपनी जो फर्दर स्टडी है उसको कंटिन्यू किए हुए हूँ और साथ साथ दूसरी जॉब कर रही हूँ। जी मैं आई हूँ बनेरा रेस्टोरेंट पे, और इनकी एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त थी। और सबसे मज़े की चीज़ ये कि यहाँ पे पौधे बहुत लगे हुए थे, और मुझे ये जो ग्रीनरी है ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और फॉग बहुत ही ज़्यादा था, और जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं अपने सारे जो यहाँ पे आज बाकी सारे खाना खाने आए हुए थे, और लेकिन मैं जो हूँ वो खाना खाने नहीं आई थी। मैं सिर्फ यहाँ का व्यू देखने आई थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनका खाना मैंने पहले खाया हुआ था और इनका खाना बहुत ही ज़बरदस्त था। और मैंने बेसिकली इनके जो मैनेजर थे उनके पास गई, उनको जाकर मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाऊँगी और किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा। तो उन्होंने ये कहा कि आप पहले हमें ये बताएं कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं। तो मैंने वहाँ पे कम, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी कम हैं तो इसलिए मैंने अपने सब्सक्राइबर नहीं बताए। मैंने उन्हें कहा कि जैसे व्लॉग आएगा मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगी, फिर आप देख लीजिएगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारा जो भी खाना वगैरह बन रहा है, जो शेफ़ जो चीज़ें बना रहे हैं आप उनको दिखा सकती हैं। लेकिन मैं किचन में नहीं जा सकी बिकॉज़ मुझे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो गैस वगैरह होनी थी जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो जानी थी। तो इसलिए फिर मैंने बाहर से ही सारा व्यू दिखा दिया, क्योंकि ये व्यू इतना ज़बरदस्त था, इतना ही मज़े का था कि मेरा दिल नहीं कर रहा था आज घर जाने को। और क्योंकि फॉग थी, और फॉग ऐसे बिल्कुल उड़ रही थी कि ऐसे लग रहा था कि जैसे रुई जो होती है ना वो हवा में उड़ रही होती है। और अभी थोड़ी थोड़ी शाम हो रही थी, 4 बज गए थे तकरीबन, और सब ने यहाँ पे अपना खाना शुरू कर दिया था। और क्योंकि मैंने खाना नहीं खाना था और मैं नाश्ता करके आई थी, और आज मैंने पेपर की प्रिपरेशन की, देन फिर मैंने नाश्ता किया, और फिर मैंने इन लोगों को कहा कि आप ज़्यादा इसरार करें तो मैं फिर सिर्फ चाय पी लूँगी। और यहाँ पे बेसिकली हमें एक काम भी था जिसके सिलसिले में हम आए हुए थे, और फिर मैंने वहाँ पे चाय पी, और मेरे साथ साथ बाकी सब ने भी चाय पी थी। और इन लोगों ने मेरा तरला भी किया था कि तुम भी थोड़ा खा लो भाई, हमें थोड़ी कंपनी तो दो। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगी बिकॉज़ मुझे स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाना होता है। और मैं ज़्यादातर खुद का खाना जो मैंने बनाया होता है मैं उसको ही प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे उन्होंने ये लाइटिंग जला दी थी जो कि ज़बरदस्त व्यू दे रहा था, लुकिंग लाइक अ वाओ। और यहाँ पे खाना आ चुका था, आपको खाना देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त था। यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटोशूट करवाने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठे थे, और क्योंकि लाइट्स जल चुकी थी और अंधेरा भी होने वाला हो गया हुआ था, और फॉग बहुत ज़्यादा हो गई हुई थी, आपको कैमरे में भी नज़र आ रही होगी। और यहाँ पे ये अब आग जलाने लगे थे, लेकिन हमने लेट हो जाना था, फॉग बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सोचा कि हम वापस चलते हैं। और जैसे ही हम इसमें लिफ्ट में बैठे तो यहाँ पे भी इतनी फॉग थी। और जो मेरी साथ डॉक्टर हैं, जो मेरी दोस्त हैं, वो बेसिकली हैं कराची की, और उन्होंने लाहौर की पहली दफ़ा सर्दी देखी, जिसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर गई हुई थी। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने उबर करवाई हुई थी, और यहाँ पे यकीन करें कि इतनी धुंध थी कि मेरा खुद का नाक बंद हो गया। और जैसे ही हम लोग गाड़ी में आके बैठे तो जी हमारे ड्राइवर भाई ने कह दिया कि जी 4 लोगों को मैं इतने फेयर में नहीं लेके जाता। लेकिन फिर हमने तरला करके हम बैठ के, क्योंकि उबर मिल नहीं रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।